नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल ऑल नेक्स्ट एग्जाम में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि HP टेट जून 2025 के लिए एक आपके पास शेड्यूल जारी हो चुका है। अभी तक फॉर्म भरना स्टार्ट नहीं हुए हैं, बट जल्दी ही नोटिफिकेशन आपके सामने देखी जाएगी और आप वो फॉर्म भरना मतलब आपके स्टार्ट हो जाएंगे। बट उसमें क्या था, आप सभी चाहे HP टेट मेडिकल के हों, नॉन मेडिकल के हों, GBT के हों, चाहे आपका आर्ट्स के हों, सभी में एक कॉमन सब्जेक्ट आता है जिसको हम कहते हैं साइकोलॉजी। अब जब हम साइकोलॉजी पढ़ के जाते हैं, हम कुछ और पढ़ के जाते हैं, एग्जाम में जाते हैं तो हमें कुछ और वहां पे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फिर हमें समझ में नहीं आता कि जो साइकोलॉजी हम पढ़ रहे हैं और जो साइकोलॉजी पूछी जा रही है उनमें क्या डिफरेंस है। बेसिकली आज मैं आपके सामने एक सब्जेक्ट का पूरे डिटेल सिलेबस में आपके सामने लेके आया हूँ, साइकोलॉजी, जो कि आपका CTET को भी कवर करेगा और जो आपका HP टेट को भी कवर करेगा। इसमें हमें CTET, पेडागोजी और जो भी आपके पास CDP रहता है उन सभी के टॉपिक्स को आज मैं आपके सामने डिटेल में डिस्कशन करूंगा। मैंने कुछ टॉपिक आपके सामने यहाँ पे लिख दिए हैं जो कि पिछले 1-1.5 साल से जब भी हमारे पेड बैचेस चले हैं और हमने बच्चों को जो हम पढ़ाते हैं अपने पेड बैचेस में वो सारा मैंने आपको दिखा दिया। अब वहाँ पे जो भी कैंडिडेट हमारे पास आते हैं, बताते हैं बच्चे हमारे पास कि सर ये वाला क्वेश्चन आपके उस वीडियो से देखने को मिला था, तो मैंने वो सोचा कि क्यों ना आपके साथ भी इसके बारे में एक छोटा सा विश्लेषण, एक छोटा सा आपके ब्रीफ डिस्कशन आपके साथ किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी को पता है कि जो सिलेबस है आपका साइकोलॉजी का वो 30 नंबर का आता है आपका HP टेट में, चाहे मेडिकल हो, नॉन मेडिकल हो, आर्ट्स हो, चाहे GBT टेट हो। अभी आपको पता है हमारे मेडिकल के लिए, नॉन मेडिकल के लिए, GBT टेट के लिए, आर्ट्स के लिए हमारे पेड बैचेस रनिंग में हैं और सेकंड बैच में भी स्टार्ट होने जा रहे हैं सभी में। जिस किसी को भी ज्वाइन करना रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, उसके थ्रू आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं और एक नंबर भी लिख दूंगा, उस नंबर पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं बेटा, जो भी आपका सिलेबस रहेगा मैं यहाँ पे डिटेल यहाँ पे आपके सामने लिख दिया है। कुछ टॉपिक ऐसे रहेंगे जो आपने सुने हैं, जो आपने पढ़े भी होंगे, कुछ टॉपिक ऐसे रहेंगे जो आपने पहली बार देखेंगे, तो मैं उनके बारे में बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। और अच्छा, सबसे पहला रहेगा मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी और इसकी फैक्ट। ये सबसे पहले जब भी आप साइकोलॉजी पढ़ाएंगे तो आज किसी ने पढ़ाया होगा कि साइकोलॉजी जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, इसका मतलब है साइको और लोगोस, ऐसा आपने सबने पढ़ा होगा, सभी लिख होते हैं। साइकोलॉजी सबसे पहले किसके द्वारा थ्योरी दी गई, एजुकेशन साइकोलॉजी क्या रहती है, उसके फादर कौन होती है, ये बहुत सारे, वो हमेशा मैं हर टाइम पे एक वीडियो डाल देता हूँ, वहां से 5, 7, 10 क्वेश्चन वहां से बन जाते हैं। बट हमें चाहिए 30 में से कम 25 से ज्यादा नंबर, 25 तो चाहिए, ठीक है। उसके लिए मैं आपको सामने बताता हूँ। सबसे पहले रहेगा आपके पास मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। आप लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेने चाहे आप तो आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपका एजुकेशन साइकोलॉजी और उसके मेथड। बेसिकली हम इसमें पढ़ेंगे कि किसने इसको दिया था, होती क्या है, ये बस वो एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में डिटेल में यहाँ पे बताया जाता है। फिर नेक्स्ट आपके पास ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है जिसमें हम पढ़ते हैं और आपका प्रॉक्सिमल डिस्टर्बेंस, फेलर ऑर्डर, वो सब कुछ हम इसमें पढ़ते हैं कि कहाँ से कहाँ तक आती है। मतलब मैं छोटा सा ब्रीफ में आपको बता रहा हूँ। साइकोलॉजी आपके पास गौरव सर आपको पढ़ाते हैं, बाइलिंगुअल पढ़ाते हैं, दोनों भाषाओं के अंदर हमारी साइकोलॉजी रहती है। यहाँ पे तो मैंने इंग्लिश में लिखा है, बट आपको दोनों भाषाओं के अंदर हम पेड बैचेस में कवर करते हैं। नेक्स्ट आपका स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ये अलग अलग बंदे के द्वारा दी गई स्टेजेस हैं भाई, यहाँ से क्वेश्चन आता है और आपको पता है कि भाई इस स्टेज को क्या कहते हैं, इस स्टेज को क्या कहते हैं, ये सब कुछ यहाँ पे आपको डिटेल में पढ़ना पड़ जाता है। नेक्स्ट आपके पास रहेगा पियाजे थ्योरी, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट। सिग्मंड फ्रॉइड, पियाजे, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट। आपका कोग्निटिव थ्योरी के बारे में यहाँ पे आपने इन्होंने जो बताया था उसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में देखते हैं। नेक्स्ट आपका रहेगा हेरिडिटी, क्रोमोसोम एंड ट्विंस। अगर आप देखेंगे HP टेट मेडिकल का पेपर दिसंबर वाला, आपका दिसंबर 2024 वाला, उसमें भाई यहीं से क्वेश्चन आए थे, कम से कम 7-8 क्वेश्चन क्रोमोसोम से, हेरिडिटी से 7 से 8 क्वेश्चन यहीं से पूछे गए थे और मेडिकल वाले बच्चों ने वहीं पे गलती कर दी थी। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। देखो बेटा, अब एक और चीज़ है जो हम आपके पेड बैचेस में करवाते हैं, वो एक हम वहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, बट जब हम आपको प्रैक्टिस करवाते हैं हम उसमें आपको ये दिखाते हैं कि भाई क्वेश्चन किस तरह से बनेगा। तो अगर किसी ने सब कुछ लिया पढ़ा तो आप इस टॉपिक को यूट्यूब पे डालेंगे, किसी ने पढ़ाया ही होगा, बट आपके एग्जाम से संबंधित किस तरह से वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो फिर हम पेड बैचेस में वहाँ पे दिखाते हैं कि किस तरह आपके क्वेश्चन बनते हैं और वहीं से फिर पता चलता है कि क्या है। फिर आपके पास ब्रूनर थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। फिर आपके पास साइको सोशल थ्योरी है और साइको एनालिटिक थ्योरी है जो भी आपके पास है। फिर कोहलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी रहेगी। फिर वाइगोस्की की साइको कल्चर थ्योरी। फिर आपके पास आइक्सन की साइको सोशल थ्योरी। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है भाई CTET में, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको बनेगा। जो थ्योरीज हैं यहाँ में CTET से क्वेश्चन बनता है, HP टेट में यहाँ से पूछा जाता है। अच्छा, कॉमन लर्निंग डिसेबिलिटी, डिसलेक्सिया हो गया, डिसकैल्कुलिया हो गया, डिसग्राफिया हो गया, वो सब कुछ आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ जाएगा। ओके, कि क्या क्या उसमें रहता है, विकार जो भी रहते हैं। एक यहाँ पे भी है पर्सन विद डिसेबिलिटी। अभी 2016 में जो अमेंडमेंट होती है कितने प्रकार की डिसेबिलिटीज उसके अंदर हमने डाली, वो सब कुछ डिटेल में आपको पढ़ना पड़ता है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास रहेगा इनसाइड थ्योरी ऑफ कोहलर की इनसाइड थ्योरी रहेगी। फिर आपके पास है पैब्लो का क्लासिकल कंडीशनिंग, कुत्ते वाला आ जाएगा। ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ठीक है।
यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है, 3 लॉ थी ना, लॉ ऑफ, वो जो 3 लॉ थी, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। फिर एक और है थ्योरी ऑफ आइडेंटिटी का एलिमेंट, ये थोड़ा आपके लिए नया हो सकता है, ठीक है। फिर आपके पास है थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस बाय थॉर्नडाइक ने जो दिया था इंटेलिजेंस की थ्योरी, उसके बारे में हम देखते हैं। ये सब दोनों सेम ही है। ऑपरेंट कंडीशनिंग बाय स्किनर ने जो काम किया था ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में, ये क्लासिकल कंडीशनिंग है, एक आपके पास और ऑपरेंट कंडीशनिंग है, एक आपके पास है रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी, एक स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, इस तरह से यहाँ पे चलता है। फिर आपके पास है पर्सनैलिटी से बड़े बड़े क्वेश्चन बनते हैं भाई, है ना। शेल्डन ने दिया था, हिपोक्रेट ने दिया था, एलपोर्ट ने दिया था, फिर जंग ने दिया था, फ्रेडमैन ने दिया था, रोशमैन ने दिया था। ये सारे इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा कि इनके द्वारा पर्सनैलिटी क्या है। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। अभी सीधा पूछा जाएगा कि आपका जंग का संबंध किससे है, जंग कौन था ना, कौन जंग कौन था। फिर पहली जो लैब किसके द्वारा खोली गई थी, कोलकाता में, इंडिया में किसने पहले लैब खोली थी ना, वो सब कुछ क्वेश्चन, वो तो चलो वन लाइनर है, वो तो आप हर साल पढ़ते हैं, बट आप क्वेश्चन वहां से नहीं आते हैं। अब थोड़ा सा डिटेल में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, थोड़ा सा चीज़ों को एक्सप्लेन करके, थोड़ा सा डेप्थ में आप क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। बेसिकली जब भी हम आपके आंसर की बनाते हैं, तब जब भी हम क्वेश्चन सर्च करते हैं ना, तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो रहते हैं वो आपके नेट लेवल के रहते हैं वहाँ पे, तो उस लेवल तक का पढ़ना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, पर्सनैलिटी की टेस्ट, जितने भी टेस्ट है पर्सनैलिटी के, इनका लॉग टेस्ट है, ये वो सो टेस्ट ना, फिर वो रोशक कौन सा टेस्ट है, वो सारे टेस्ट इसमें आपको पढ़ना पड़ जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास इंटेलिजेंस, उसकी थ्योरीज के बारे में, इंटेलिजेंस के जो टेस्ट हैं उनके बारे में पढ़ना पड़ जाएगा। ओके, किसने दिया था टेस्ट, वो क्या कहता है, कितने स्टिक्स का यूज किया गया था, वो सब कुछ आपको इंटेलिजेंस की थ्योरी और टेस्ट में आपको पढ़ना पड़ जाता है। नेक्स्ट आपका रहेगा इनक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, कि एक ही छत के नीचे सबको पढ़ाना है, किस तरह से पढ़ाना है, क्या क्या उनमें हमें हमें उनमें पढ़ाना, क्या उनमें हमें चेंजेस लेके आने पड़ेंगे। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन क्या रहती है, पहले टीचर सेंटर एजुकेशन थी आपके, फिर लेक्चर मेथड कौन से रहती है, वो सब कुछ इसमें हमें पढ़ना पड़ जाएगा। जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर, एक जेंडर होता है कि जो जन्मजात आता है, एक जेंडर होता है कि जो हमने स्टीरियोटाइप बना दिया आपने इसमें। अगर हम बात करेंगे कि बैडमिंटन कौन खेलेगा, तो भाई लड़कियों का नाम हम बोलेंगे, इंडियन टीम की कैप्टन का क्या नाम है, तो सभी मेल का बताएंगे कि रोहित शर्मा है, पर लड़कियों का किसी को नहीं होता। बताइए, एक हमारे दिमाग में एक जेंडर दिमाग में हमें बड़ी बन चुका है कि घर का काम मतलब लड़कियां, हो गया ना, नौकरी लड़के, ऐसा हमारे दिमाग में हो चुका है। तो सोशल कंस्ट्रक्ट, यहाँ से भी क्वेश्चन देखो, यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, जेंडर सोसाइटी से बनते हैं, मोटिवेशन एंड नीड से क्वेश्चन आपके आजकल बनने स्टार्ट हो चुके हैं। मैस्लो ने जो थ्योरी दी थी उसके ऊपर भी यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। फिर एक और है आपका, एक मैं यहाँ पे लिख गया, पेरेंटिंग स्टाइल, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आपके बनते हैं। एक और है आपका, मैं उसका नाम बोल रहा हूँ, गैगने वाला, है ना, गैगने की 8 स्टेजेस जो थी, वहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। तो ये जितना भी सिलेबस है बेटा, ये आपको डिटेल में पढ़ना रहेगा, तो हमारे पेड बैचेस ज्वाइन कर लेना। बहुत सारे स्टूडेंट हैं हमारे पास पेड बैचेस में अभी तक, सभी काफ़ी अच्छे से हमारे सारे बैचेस चले हुए हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आप सभी की तरफ से देखने को मिल रहा है। एक नंबर मैं यहाँ पे आपके सामने लिख देता हूँ, अगर किसी को भी हमारे साथ जुड़ना रहेगा या कुछ भी पूछना रहेगा, इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 98 178 और 92 728, इसके ऊपर आप हमें व्हाट्सएप कर देना। आपको अगर पेड बैच ज्वाइन करना रहेगा तो हम आपको पेड बैच ज्वाइन करवा देंगे, कुछ भी पूछना रहेगा तो आपको कुछ भी हम आपको मतलब बता देंगे जो भी रहेगा। तो ये सारा रहेगा आपका साइकोलॉजी का सिलेबस टैट के लिए, और ये मेडिकल नॉन मेडिकल जीवन टैट हर किसी के लिए रहेगा बेटा। ये मैंने आपको बता दिया, ये मतलब जो है जो हम पेड बैच में करवाते हैं, ठीक है। अब मैक्सिमम आप क्या करेंगे, सर हमें इसकी पीडीएफ दे दो, हमें इसके नोट्स दे दो। बेटा नोट्स हम प्रोवाइड नहीं करते, मेरे पास सारे नोट्स हैं, बाइलिंगुअल नोट्स हैं, बट हम नहीं देते प्रोवाइड, क्योंकि अगर आपने प्रिपरेशन करनी है तो अगर आपने पेड बैच ज्वाइन करा है तो भाई फिर फायदा तभी होगा पेड बैच ज्वाइन करने का, जब आप खुद के शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। और हमने जो नोट्स बनाए बेटा, हमने भी मेहनत करी है, हमने भी टैट क्वालिफाई करे हैं, जितने बार भी 2 या 3 बार जब हमने टैट क्वालिफाई करा है, हमने भी तभी करा है टैट क्वालिफाई जब हमें पता है कि इस यहाँ से सिलेबस बनेगा। देखो टैट क्वालिफाई करना एक हलवा है, सच बताऊं तो, बट सही गाइडेंस होना बहुत जरूरी है। सबको पता है कि क्या पढ़ना है, सबको पता है, ऐसा कोई नहीं होगा जिसको नहीं पता कि टैट में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, वो हम बताएंगे, वो नहीं पता आपको। अगर मैं बोलूँ मेडिकल की तैयारी करनी है, आप सब ++2 की बुक्स लेके बैठ जाएंगे, चलो जी दे दनादन केमिस्ट्री ++2 पढ़ रहे हैं, बसो पेपर वहाँ ++2 का 30% ही आएगा। आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन तो बड़ा ही वो कुछ ज़्यादा सिंपल पूछ रही क्वेश्चन है ना। मैंने आपको क्या बोला कि जब हम बाकी सब्जेक्ट की बात करते हैं, मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो वहाँ पे कुछ टॉपिक्स ऐसे रहते हैं ना कि जो बहुत ज़्यादा टफ है, छोड़ दो ना उनको, 3 या 4 क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल टफ, छोड़ दो उनको। 25 नंबर तो आपके पास हैं, 25 नंबर सिक्योर करो अपने। आप उन 4 नंबरों के चक्कर में वहाँ 25 नंबर आपके ऐसे तैसे करवा लेते हो, ठीक है। तो यही स्ट्रेटजी रहती है हमेशा एचपी टेट क्वालिफाई करने के लिए। तो जिन भी कैंडिडेट ने एचपी टेट देना रहेगा, पिछले साल के हमारे रिजल्ट भी चेक करने होंगे, तो बेटा हमारी वेबसाइट है www.allnextexam.com, वहाँ पे आप जाना,
एक 3 डॉट पे क्लिक करना, स्टूडेंट्स रिव्यूज एंड टेस्टिमोनियल, वहाँ पे पहले बीएड वाले होंगे, नीचे देखना आप वहाँ पे टैट वाले रहेंगे, आपको सारा कुछ वहाँ पे मिलेगा। हम कम से कम 70 से ज़्यादा कैंडिडेट की मेरे पास स्क्रीनशॉट आए थे पिछली बार, तो ये मैं यही मान के चल रहा हूँ कि 100 से ज़्यादा हमारे दिसंबर में हमने टैट क्वालिफाई करवाया था। इस बार मेरा टारगेट है कम से कम 200 से ज़्यादा मेरे पेड बैच के बच्चों का मेरे को टैट क्वालिफाई करवाना है। जो हमें फॉलो करेगा, जो हमारी इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा, उसका गारंटी है कि उसका टैट क्वालिफाई होगा। बाकी अपने अपनी इच्छा, बट जो हमें फॉलो करेगा प्रॉपर, जो डेली की क्लासेस लगाएगा, उनका क्वालिफाई होगा। तो जिस किसी को भी ज्वाइन करना रहेगा हमारे कोई भी बैचेस, नंबर पे मैंने दे दिया, इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर देना। तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करें। आप सभी का दिन शुभ रहे। प्लीज वीडियो को लाइक करें इसको, ठीक है। मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स तक ये वीडियो पहुंचे। प्लीज वीडियो को लाइक करें और आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करें। आप सभी का दिन शुभ रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, वंदे मातरम।